तो हे गाइस। तो तुम्हारा भाई आज से स्टार्ट कर रहा है टॉकिंग वे की प्रैक्टिस। बिकॉज जो मैं ऑफिस में लोगों से बात करता हूँ उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरी आवाज़ में नहीं रहता और मेरे आवाज़ में जो हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशंस होती हैं, मैं उसको दूर करने के लिए डेली अब 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाऊँगा और प्रैक्टिस करूँगा ऑन अ फ्रंट ऑफ मिरर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डे ऑफ दिस इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस वन, डे वन। एंड फ्रंट मेरे आँखों के सामने मिरर है और मैं उसमें देख के फेस टू फेस अपनी आई कांटेक्ट करके मैं वार्तालाप करूँगा और अपनी हेजिटेशंस एंड लोगों से बात करने का तजुर्बा और मेरे डेली रूटीन्स जो मेरे साथ हुआ मैं उसको एक्सप्रेस करूँगा। लाइक एंड हाउ टू कंप्लीट सेंटेंस टॉकिंग वे। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो मेरा नाम है राहुल और मेरी उम्र 17 से 18 साल की है। नहीं हो पा रहा ना, दिक्कत यही है। तभी मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाता, पता है तुमको। चलो स्टार्टिंग दोबारा से। हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और मैं 20 साल का हूँ और मई की 15 तारीख को मैं 21 साल का हो जाऊँगा। मतलब मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 2005 के हिसाब से मैं 15 तारीख को 21 साल का हो जाऊँगा। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। स्टार्टिंग के टाइम में न्यूज़पेपर डालने गया था और सुबह जो मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे मेरा कोई दिक्कत आए। और सबसे पहले मैं गया, अखबार डाला और अखबार को फटाफट रेडी किए, पेपर लगाए और चल दिया सोसाइटी गया। सब कुछ प्रॉपर डाल के मैं अखबार डाल के सीधे घर आ गया। और घर में आने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा मोबाइल देखा और इंस्टाग्राम चलाया। फिर उसके बाद 8 बज गए। 8 बजने के बाद मैं सीधे चला गया ब्रश करने, फिर नहाया धोया, फिर सीधे निकल लिया ड्यूटी के लिए। सबसे पहले मैंने सेक्टर 56 से एक ऑटो पकड़ा सिकंदरपुर के लिए। और मेरा जो ड्रॉप पॉइंट होता है वो डीएलएफ फेज़ 1 की रेड लाइट पे होता है। तो मैं वहाँ से उतरा, फिर मैं वहाँ से पैदल गया अपने ऑफिस तक। फिर मैंने ऑफिस पहुँचते ही अपना लैपटॉप या फिर अपना डेस्कटॉप ओपन किया। डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो फिर मैंने अपने सीनियर्स का आने का वेट किया। फिर मेरे सीनियर आए, मैं उनसे पूछा। उससे पहले मैंने एक क्लिप बनाया जिसमें अपने ऑफिस का विज़िट दिखाया इन अ वीडियो, लाइक अ ब्लॉग। या सो आज की कॉलिंग मेरे से कुछ अच्छी नहीं हुई क्योंकि एक कुछ ख़ास नहीं हुआ आज, मतलब। और आज एक ऐसा सेलर मिला जिससे मेरे को कुछ सीखने का मिला, जैसे कि रेट्स को लेकर और प्लॉट की हाई डिमांड। और हाँ, यस, लंच किया। लंच करने के बाद मैं और मेरा दोस्त आनंद भाई, हम दोनों भाई साथ बैठे हुए थे। तो आनंद भाई का आनंद भाई के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है
जो कि किसी क्लाइंट का होता है और वो अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कॉल करता है, जिसकी प्रॉपर्टी सेक्टर 42 में थी और वो 80 गज की थी। सो मेरे को 42 के रेट्स कुछ अच्छे से पता नहीं थे, तो मैंने प्लॉट शीट खोला। प्लॉट शीट में प्लॉट के रेट देखे, जिसमें प्लॉट का रेट 335 के आसपास था। और उसके बाद वो अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना चाहता था, जिसमें 10 रूम थे और उसका पहले से रेंट आ रहा था 2 लाख रुपए के आसपास। सो मेरे हिसाब से वो मेरी बातों से सेटिस्फाइज नहीं था, बिकॉज़ जो वो मेरे से अटेंशन चाह रहा था मैं उसको दे नहीं पाया, क्योंकि मेरे को ना तो वहाँ के रेट्स मालूम थे और रेंट का मेरे को थोड़ा-थोड़ा सा नॉलेज था। मैं रेंट्स के बारे में बता दिया। 1 आरके में 25 के 1 आरके का होता है और 10 रूम के मैंने 2-10 के आसपास का, मतलब 2,10,000 के आसपास का मैंने उसको रेंट बताया। फिर वो मेरी से बात से सैक्रिफाइस नहीं हुआ, फिर उसने कॉल कट कर दिया। हाँ जी। फिर शाम को क्या होता है मेरे साथ, हमारी सीनियर्स मीटिंग लेते हैं। फिर मैं वहाँ पर अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि एक बिल्डर को हम एज अ सेलर, कोई बिल्डर है हमारे फ्रंट में कॉलिंग करते समय, हम उसको कैसे हैंडल करें। लाइक एज अ एक बिल्डर है, अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो वो आस्किंग रेट पूछता है और हम एज अ प्लॉट रेट पे उस प्रॉपर्टी की रेट बता देते हैं। लाइक एज अ 300 गज का प्लॉट है, तो हमने उसको 380 का रेट दे दिया। 380 के रेट देने के बाद, तीन का जोड़, 380, 3 8 24, 2 3 9 10, ये अराउंड बैठेगा 190 के, 190 या एक एक 1080 या 1090 के आसपास बैठेगा। क्योंकि फिर उसके बाद उसने मेरे से फ्लोर के रेट पूछे, और एक फ्लोर का रेट जो होता है 300 गज का, 4 से 4.5 के बीच में होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी 4.5 की, 4 × 4 16, और 50-50, मतलब 2 लाख रुपए वो हो गए, 2 करोड़, मतलब 16 2 18 करोड़, राइट। 18 करोड़। एक्चुअली क्या है कि मैं उस बिल्डर को हैंडल नहीं कर पाया, राइट। सो आज मेरी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि आज एक नई ऑफिस में हमारा ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आया था। उससे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छे से बात करी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा उसके सामने नर्वस हो गया, बिकॉज़ जो मेरी नॉलेज है, मैं उस हिसाब से उसको जो पूछ रही थी मेरे से, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मतलब ढंग से उसको बता नहीं पाया, राइट। उम, फिर मैंने आज ठान लिया कि मेरे को टॉकिंग वे अपनी सुधारनी पड़ेगी, थोड़ी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, और मेरे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस और एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, अपना क्या कहते हैं उसको, अपना थिंकनेस जो भी हो, उसको सुधारना पड़ेगा। सो उसके लिए अब हम काम करें। फिर आते समय छुट्टी हो गई। फिर मैंने अपने शिवम सर से छुट्टी के लिए अप्रोच किया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मैंने फटाफट सब कुछ किया, ओके किया, चलाया। फिर अंजलि मैम से परमिशन ली। कल परसों सैटरडे संडे मैं नहीं आ पाऊँगा, बिकॉज़ टुमारो एंड यस्टरडे माय एग्ज़ाम। सो उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला। मैं थैंक यू मैम।
सो फिर मैं और 3 एम्प्लॉय हमारे, हम सभी लोग पैदल आए अर्जुन मार्ग से अपने डेस्टिनेशन के लिए। फिर वहाँ से हमने ऑटो पकड़े, फिर मैं अपनी साइड आ गया, फिर वो तीनों अपनी साइड चले गए, फिर मैं घर आ गया, फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू, टाटा। सो आई डोंट आई नो माई जो सोचने के विचार मेरे मुंह से निकल नहीं पाते, और मेरा दिमाग अभी इतना कमज़ोर है कि मैं ढंग से बोल नहीं पाता, और लोगों के सामने जो मेरी हेजिटेशन है, मेन कारण यही है कि मैं उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान नहीं पाता, और उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानता नहीं हूँ, और मेरे को कैसे लोगों के साथ बात करनी है वो मेरे को नहीं पता। या तो मेरे को ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और अपने जो बोलने का विचार है वो थोड़ा सा सोच के समझ के, और क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ वो मेरे को समझना पड़ेगा, राइट। ओके सर, थैंक यू। आई डोंट नो कैसा वीडियो बनाना, देखते हैं बाद में।